नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप सभी को बता दें, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड में नियुक्तियां के संबंध में, चाहे वो शिक्षक पद के लिए हो या फिर अन्य पद के लिए हो, सभी चीज़ों को लेकर बात करेंगे आप सभी के बीच में। यह आज अखबार के माध्यम से, हिंदुस्तान अखबार के माध्यम से निकल कर आया है, जिस पर आपको बता दें कि झारखंड में 3 माह के अंदर होगी 28,368 पदों पर नियुक्तियाँ। तो देखिए, यहाँ पर जिस तरह से जो विज्ञापन निकाला गया था, उसके बाद से बहुत सारे ऐसे जो एग्ज़ाम है ये आप सभी के बीच में लंबित रह गए हैं। तो उन्हीं सब जो पद है सभी को मिलाकर यह जो नियुक्ति की जो बात है वह किया गया है। तो यदि आप सभी अलग अलग जो विज्ञापन है इसके संबंध में समझें तो कौन कौन सा ऐसा पद है जिन सभी के संबंध में मिला के इतना पद हो रहा है। तो सबसे पहला जो आता है सहायक आचार्य के संबंध में, जिस पर 26,001 पद का विज्ञापन निकाला गया था। इस पर एग्ज़ाम भी हो चुका है और अब रिजल्ट जो है यह आना बाकी है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि JSSC CGL के संबंध में, जिस पर 2025 पद का विज्ञापन जो है वह निकाला गया है और इस पर भी जो एग्ज़ाम है वह कंप्लीट हो चुका है। अब केवल रिजल्ट आना बाकी है। इसके बाद वैकेंसी की बात करें तो ये है महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा, जिस पर 444 पद बताए जा रहे हैं और यह भी अभी प्रक्रिया पर चल ही रहा है। आगे देखिए, झारखंड पारामेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, इस पर 2,532 पद बताए जा रहे हैं। इसी तरह जो टेक्निकल ग्रेजुएट लेवल का निकाला गया था पद, झारखंड तकनीकी या विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, इस पर 492 पद के लिए विज्ञापन निकाला गया था। यह भी अभी प्रक्रिया पर है। झारखंड उत्पाद सिपाही की बात करें तो यहाँ पर 583 पद हैं। झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा की बात करें तो इस पर 4,919 पद हैं और ITI इंस्ट्रक्टर प्रतियोगिता परीक्षा पर 930 पद, जो कि अभी भी प्रक्रियाधीन है। यानी कि इन सभी जो पद है यह जैसे ही कंप्लीट होगा, कहीं ना कहीं आप सभी के बीच में यह जो 28,368 जो पद की बात किया गया है ये सभी कंप्लीट होगा। लेकिन यहाँ पर 3 माह की बात किया गया है। अब यह तो एक देखने वाली बात है कि 3 माह के अंदर ये सभी होते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि 1-2 एग्ज़ाम ऐसे हैं जो सभी कोर्ट पर लंबित हैं। तो यह देखने वाली ही बात है कि क्या कुछ होता है आगे। पूरा खबर को देखते हैं। हेमंत सोरेन सरकार शपथ के बाद ही युवाओं को रोजगार देने के मामले में एक्शन में आ गई है, ये तो आगे ही बताएगा। कैबिनेट की पहली बैठक में ही CM ने नियुक्ति परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करने का निर्देश दिया। ये आप सभी के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है, जिस पर जो भी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं उन सभी का कैलेंडर जारी करने के संबंध में बात किया गया है। इसके बाद JPSC JSSC उन नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी जो पूर्व से लंबित है। तो कहीं ना कहीं यदि कैलेंडर प्रकाशित किया जाएगा तो आगे जो भी वैकेंसी है इन सभी पर जो प्रक्रियाएं हैं वह चलेगी और जल्द ही इस पर कंप्लीट होगा। ऐसी नियुक्तियों के पूरा होने से राज्य के 50,000 युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। हालांकि इन परीक्षाओं में सबसे प्रमुख सहायक आचार्य जो 26,001 पद है, JSSC CGL का बात किया गया है, जिस पर 2025 पद। आगे है सिविल सेवा परीक्षा, ये आप सभी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जिस पर JPSC की बात है, 342 पद। झारखंड पुलिस में आरक्षी के 4,919 पद पर बहाली महत्वपूर्ण है। अगले 3 माह में सहायक आचार्य CGL और सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी हो सकता है। तो 3 चीज़ों पर आप सभी के बीच में एक अपडेट है, जिस पर JPSC का रिजल्ट आ सकता है, JSSC CGL का आ सकता है और सहायक आचार्य का आ सकता है। इनकी परीक्षा हो चुकी है और अभ्यर्थियों को रिजल्ट प्रकाशित होने का इंतज़ार है। झामुमो ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि शिक्षक, उत्पाद सिपाही, लिपिक समेत अन्य नियुक्तियों को ससमय पूरा किया जाएगा। यानी कि अब देखिए, यह तो अखबार पर ही निकल कर आया है, धरातल पर क्या कुछ होता है
यह तो आप सभी को पता ही होगा कि क्या कुछ होगा, आगे देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अब एक्शन में है तो हो भी सकता है, यह कहने वाली बात है, क्योंकि अब जो सहायक आचार्य का पद है यह तो अभी झारखंड हाईकोर्ट में भी लंबित है। तो क्या कुछ होता है इसके संबंध में यह आगे देखने वाली बात है। फिलहाल आज के लिए यही था अपडेट। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं कुछ नए और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।